हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम अब एप्लीकेशन को हमने आगे बढ़ा लिया है। और जो लास्ट वीडियो आपके पास गया हुआ वो थर्ड एप्लीकेशन का गया हुआ है। और ये बहुत फनी बात है कि इतना सुंदर टॉपिक है डायमेंशन का, जिसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने के बाद किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे नीट हो, या अदर कोई भी पॉलिटेक्निक वगैरह कोई भी तरह का एग्जाम क्यों नहीं हो, आप एकदम मजे से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आराम से एकदम परफेक्ट स्कोरिंग कर सकते हैं। और इसीलिए मैं काफी गंभीरता के साथ और काफी मुस्कुराहट के साथ, काफी एनर्जी के साथ ये वीडियो और इस चैप्टर को मैं आपके सामने लाया हुआ हूँ, क्योंकि ये एकदम ऐसा बेस बना करके फिजिक्स का देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक बार जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या कहना है। बड़ा बड़ा से बड़ा सवाल भी, और कुछ आईआईटी के पूछे हुए क्वेश्चन, कुछ एस सी वर्मा के कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का प्रॉब्लम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। उसके लिए टेंशन लेना नहीं है आपको, और आप जो सोच रहे हैं ना उसके ही हिसाब से, और एक जो विश्वास आपके अंदर बढ़ता जा रहा है उसको कायम रखने की कोशिश हम करेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन में हमने आपको ये सिखाया हुआ था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जब कन्वर्ट करना होता है तो डायमेंशनल एप्लीकेशन का जो ये थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड स्टेज है, उसका हम लोग यूज करते हैं। और हमने आपको ये कहा भी था, कल करके भी दिखाए थे, सॉरी लास्ट वीडियो में, कि ये जो चलता है एप्लीकेशन थर्ड जो है ना हमारा, इस एप्लीकेशन का जो बेसिक रूल है वो है N1 U1 एंड इक्वल टू ये होता है N2 U2 के। तो किसी भी तरह का फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, उसको हम लोग जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं उसके यूनिट को, तो फिजिकल क्वांटिटी उसमें चेंज नहीं होता, भौतिक राशि वही रहती है। कल हमने आपको ये जब हम बात कर रहे थे कि इस एप्लीकेशन को डील कर रहे थे, तो हमने फोर्स का जो यूनिट होता है ना उसको एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करना सिखाया था। आज के लेक्चर में हम इस सीरीज में एक दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा कि 1 जूल जो है इसको कितने सीजीएस यूनिट के बराबर होगा, ये निकाल करके दिखाने की बात है। एकदम एकदम मजे की बात है कि ये सब जब हमारा बेसिक प्रोसेस पता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये देखना है कि जूल किसका यूनिट है और कैसा यूनिट है, किस सिस्टम का है। तो ये एसआई सिस्टम से है और ये वर्क या एनर्जी का है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, वर्क का डायमेंशन लेते हैं जो होता है ml2 एंड t टू दी पावर -2, है ना। तो ml2 t टू दी पावर -2 अब इस पर सेट करना है हमको। तो कैसे सेट करें, तो इस पर ऐसे सेट करें कि n1 इक्वल टू हमारे पास 1 है, और ये अगर n2 u2 में हम लेकर के जाते हैं तो क्या करना होगा, हमको यहाँ पर 1 लिखना होगा और u1 के बदले में m1 L1 पर पावर 2 और T1 पर पावर -2 लगाना होगा। N2 अपन को मालूम नहीं है, और इसके लिए फिर वही कहानी M2 L2 टू दी पावर 2 एंड T2 टू दी पावर -2 हो गया। ये अगर सही तरीके से हमने सेट कर लिया तो फिर कोई झंझट नहीं है। बच्चों, आप इस बात को हमेशा से ध्यान में रखो कि जब एक बार कॉन्सेप्चुअली हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो सवाल को अंतिम मुकाम तक, उसके सॉल्यूशन को हम पहुंचा कर छोड़ेंगे। बस एक बात ध्यान रखना है, जितना सुंदर और जितना लीगली हमें कंसेप्ट पता होता है, हमें कैलकुलेशन के साइड पर भी उतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे फिजिक्स का 3 बिल्डिंग, ये 3 उसका क्या बोलते हैं, खंभा है। पहला खंभा है कॉन्सेप्ट, दूसरा खंभा है उसका इम्प्लीमेंट, और तीसरा खंभा है बेस्ट एंड परफेक्ट कैलकुलेशन। जब ये तीनों सही आते हैं तभी हम सही रिजल्ट पर पहुंचते हैं। और ये तीनों हमारे पास एकदम सुंदर होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। एकदम आपका झंडा लहरा करके रहेगा।
तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहां पर क्या करना है हम लोग, M1 इक्वल टू, यहां पर देखें इसको सेटिंग करते हैं कैसे, तो N2 का वैल्यू उठाते हैं, जो हो जाएगा M1 बटा M2, एक साथ में ले लेता हूं इसको, और L1 बटा L2 इस पर पावर 2, और फिर T1 बटा T2 इस पर पावर -2 हो गया। इसको आप क्या कहते हैं, 1 kg बटा 1 ग्राम, है ना। और ये क्या होगा, 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर, और इस पर पावर 2, और ये 1 सेकेंड है एंड बटा 1 सेकेंड है। तो इसमें टाइम में कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसे भी खत्म हो जाएगा। और इसका जब हम लोग रिजल्ट लाना चाहेंगे तो देखिए ये बराबर होगा 10⁻³ ग्राम। सेम यूनिट में कन्वर्ट, किसी को भी चेंज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम को भी केजी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या होगा, 10⁻² सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। और तो कुछ रहा नहीं, इस पर पावर 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये ग्राम से ग्राम मरेगा और सीएम से सीएम मरेगा। 10⁻³ इंटू 10⁻4 इक्वल टू 10⁻7, यानी यहां जो आप लाएंगे वो वैल्यू कितना होगा, 10⁻7 लिखना होगा। यानी 1 जूल जो है ना, 1 जूल 10⁻7, इसको अर्ग बोला जाता है। ये सीजीएस यूनिट है वर्क का, अर्ग। सो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को और इस कन्वर्जन को यूज कर लेते हैं और बेहतर तरीके से यूज कर लेते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आप आराम से इसको देखें, समझें, पॉज करें और फिर इसको नोट करके और फिर देखते हैं। एक और है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानना चाहिए, वो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जो यूनिट मिला हुआ है और जो वैल्यू मिला हुआ है। क्योंकि हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस भी नहीं होता और हर कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल रहती है। तो इसी सिलसिले में एक और हम आपके लिए सौगात के रूप में लाए हैं, और वो सवाल है, और जो लास्ट वीडियो है उसमें देखिए एक हमारी स्टूडेंट थी और वो बहुत इच्छुक थी कुछ बातों को जानने के लिए। उसे एकदम बिल्कुल लगा कि मुझे एकदम सर के साथ ऑन रिकॉर्ड जाना है, और वो आई और जो भी सवाल उन्होंने पूछा मैंने काफी बेहतर तरीके से उसको समझाया, और सिर्फ उसको नहीं समझाया, आपको भी समझाने की कोशिश की। अगर ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में भी चल रहा होगा तो जरूर उसका समाधान आपको मिला है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं उसको, है ना, द वैल्यू ऑफ जी जो है ये है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बोलते हैं इसको, पर केजी स्क्वायर इन एसआई सिस्टम है ही। आपको तो यूनिट देखने से भी पता, इन एसआई सिस्टम बोल देते हैं इसको, एसआई सिस्टम। अब आपसे पूछा गया कि डायमेंशन का जो मेथड है ना उसको यूज करके आप इसका सीजीएस सिस्टम में वैल्यू बताइए, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। ये सारे चीज वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, है ना। कल एक नई चीज हम लोग सीखेंगे, कल एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लाएंगे हम, और आप देखेंगे एक नया प्रॉब्लम है जो जिसकी चर्चा आज हम कर देंगे, और फिर इस पर और भी बातें हम लोग करने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो आपको मतलब एंटरटेन करेगा, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम बिल्कुल गजब का चीज है। आपने बैरोमीटर देखा है, कुछ अब ऐसे मतलब लाइव चीज हम आपके सामने लाने वाले हैं ताकि आपको ये फीलिंग आए, आपको ये एहसास आए कि फिजिक्स कितना मैजिकल भी है और फिजिक्स कितना फनी भी है।
वो सारे चीज देखेंगे हम लोग आपको बिल्कुल मतलब ये कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखा जाए कि ये जी का वैल्यू, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको सिखाया हुआ है, तो क्या होता है उसके हिसाब से देख ले। डायमेंशनल फार्मूला पहले जी का निकाल करके और साइड में हम आपको दे देते हैं। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप हमसे मदद ले लीजिए। एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2, ये आया कहाँ से है ये भी आपको पता है कि F इक्वल टू होता है G एंड m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ml t⁻⁻2 और साथ में l⁻2 एंड डिवाइड बाय m पर पावर 2। इससे ये मरेगा और कितना हो जाएगा, ये होगा m पर पावर माइनस। तो n2 का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। एक जाति को एक साथ लिए, m1/m2 पर पावर -1, l1/l2 पर पावर 3 और t1/t2 पर पावर -2। और अब देखिए m1 SI सिस्टम से है, m2 CGS से है, l1 SI से है, क्योंकि मालूम है ना इस साइड क्या है, डिमांड है मेरा CGS में, तो डिमांड दाहिने साइड में रखते हैं, सब कुछ मालूम है अपन को। अब क्या करना है, m1 अगर लेते तो 1 kg उठाते हैं, m2 लेते तो 1 ग्राम। इस पर पावर क्या लगाएंगे हम लोग, -1 पावर लगाएंगे, और 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पर पावर 3 लगेगा, 1 सेकंड और 1 सेकंड पर पावर -2 लगे। ये तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, तो 6.67 है ना, 10⁻11 एंड 1 kg 10⁻3 ग्राम बटा 1 ग्राम पर पावर -1, और ये होगा 10⁻2 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर पर पावर 3। अब यूनिट से कोई वास्ता नहीं है, ग्राम से ग्राम मरा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मरा। और अब जो हमारा नेक्स्ट फाइनल वैल्यू आने वाला है क्या होगा, इसीलिए n2 इक्वल टू 6.67 10⁻11 गुना ये कितना होगा, 10 पर पावर -3 एंड गुना 10⁻6 हो गया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6.67 देख लीजिए, 11×3 कितना होगा, 14, और 14 है माइनस के साथ और प्लस में है आपके पास 6, तो ये कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻8। आ गया आंसर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इतना कौन करके देगा आपको ऑनलाइन क्लास में कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन हर चीज करके मैं आपको दे रहा हूं। इतना तो कम से कम आप समय दो, जब समय दोगे आप बच्चा तब समझ में आएगा, तब कैलकुलेशन करोगे तो चीजें साफ साफ क्लियर आएगी बात आपके। नहीं तो लाख हमारे प्रयास करने के बाद भी जब आप बढ़ना नहीं चाहेंगे, आप करना नहीं चाहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत इतने महान सब्जेक्ट को एक बेस्ट लर्निंग के साथ आपके पास पहुंचा सके, है ना। हमेशा जो है आप अपने दिमाग को चंगला बना के रखिएगा, रोड पर जाइएगा, इधर उधर ताकिएगा, झांकिएगा, वाह क्या है, वाह कैसी है, वाह कैसा है, तो फिर वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में सब्जेक्ट का भी बेहतर होना बहुत जरूरी है। आप लोग हर समय अपने को एक बदलते हुए, है कि नहीं, अपने कोर्स के प्रति ईमानदार, और जो एज है, जो उम्र है, उसके हिसाब से तो आप मजा लेते ही हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा अपने आप को संयम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि साथ में करियर भी एक ही साथ चलता है। प्यार मोहब्बत इसका भी यही दौर है, और करियर को निर्माण करने का भी यही दौर है, यही समय है। निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं या फिर दोनों को चुनते हैं। बहुत सारे चुनते हैं और तब भी वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास जोश के साथ साथ होश भी होता है, और जो होश खोता है सत्यानाश करके बैठता है। समय है, हमें भी चर्चा करनी पड़ती है, आपको जगाना पड़ता है, आपको जो है ना थोड़ा सा मतलब उस तरह से मोटिवेट करना जरूरी हम समझते हैं। चलिए, अब ये तो आपने देख लिया। अब एक चीज जो है वो लगातार आप इसको पॉज करके देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, और तब जा करके आगे की बात करेंगे हम लोग।
और आगे की क्या बात करें, वही क्या, वही तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, है ना। अभी के उम्र में लोगों को वफादारी और बेवफाई समझ में आता है, पर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है ना।